तुम लोगों को कॉमिक का ये वाला सीन तो याद होगा जब मून नाइट और टास्क मास्टर की भिड़ंत होती है, क्योंकि एक बार टास्क मास्टर ने स्टीव की फैमिली और स्टीव को टारगेट किया था, जिस वजह से मून नाइट टास्क मास्टर से बदला लेने के लिए बिल्डिंग में प्लेन घुसा देता है और टास्क मास्टर से लड़ना शुरू कर देता है। टास्क मास्टर भी मून नाइट के फाइटिंग स्किल को कॉपी करने की कोशिश करता है, पर मून नाइट के मूव इतने अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कि टास्क मास्टर उसे कॉपी ही नहीं कर पाता। पर कैसे भी करके वो मून नाइट के आंख के सामने अपनी तलवार रख देता है, जिसके बाद मून नाइट कहता है घुसा दे और देख इस बार काम करता है या नहीं। और ये डायलॉग सुनते ही टास्क मास्टर बुरी तरीके से डर जाता है और मून नाइट भी टास्क मास्टर को गंदी तरीके से मारता है, जिसके बाद टास्क मास्टर अपनी जान की भीख मांगता है और तब जाके मून नाइट टास्क मास्टर को छोड़ता है। लेकिन एक और कॉमिक है जहां हमें दोबारा टास्क मास्टर के डर को दिखाया जाता है कि वो कितना मून नाइट से डरता है। कहानी की शुरुआत में हम ट्विटर को देखते हैं, जहाँ पर ट्विटर ने टास्क मास्टर को हायर किया होता है। मुझे मून नाइट के बारे में बताओ। पता है, मुझे उतना कंसल्टिंग काम नहीं मिलता जितना तुम सोचते हो, जो अजीब है ना, क्योंकि मैं इस बिजनेस में काफी समय से हूँ। मैं चीजें जानता हूँ, पर ज्यादातर लोग मुझे हायर करते हैं। टास्क मास्टर, इस आदमी को मार डालो। टास्क मास्टर, इस बिल्डिंग को उड़ा दो। टास्क मास्टर, देखना मेरा एक्स हस्बैंड कभी ना चल पाए। खैर, मून नाइट। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मून नाइट को दिखाया जाता है, जिसने कुछ वैम्पायर को पकड़ रखा है। सूरज निकल रहा है, अभी तक दिख नहीं रहा। एल्केमिस्ट टावर ने सूरज को रोक रखा है, इस साए को बनाए रखा है जिसमें हम हैं, पर वो साया तब हटने वाला है जब सूरज उगेगा। जिसका मतलब ये है मुझे तुमसे जल्द से जल्द बात करना होगा। इसे एक सन डायल की तरह समझो। तुम में से एक वैम्पायर हर 3 मिनट में जलता रहेगा जब तक कि तुम मुझे वो नहीं बताते जो मैं जानना चाहता हूँ। 4 गिर चुके हैं, समय कम है। मुझे ट्यूटर चाहिए, मुझे एक पूरा स्ट्रक्चर चाहिए। मुझे बताओ उनका अड्डा कहाँ है। क्या तुम सोचते हो मैं कमजोर हूँ? और हम उस देशद्रोही के बारे में भी जानते हैं जिसे तुम अपने पास रखे हो, और हम जानते हैं कि तुम नियम तोड़ रहे हो। तो चलो अंत तक चलते हैं। सुनो ट्यूटर, यही तो तुम अपने आप को कहते हो, है ना? तुम और तुम्हारा पूरा वैम्पायर पिरामिड स्कीम वाला स्ट्रक्चर, ये बढ़िया है, ये एक बढ़िया धंधा है, पर मून नाइट एक अलग ही लेवल पर है। जिन आखिरी लोगों ने मुझे उसके पीछे भेजा था, उनके पास उसकी पूरी फाइल थी। वो दक्षिणी अमेरिकी जंगलों और अफ्रीकी रेगिस्तानों में लोगों की हत्या करने में उतना ही सहज है जितना वो न्यूयॉर्क में है। जो हिस्सा मर्सरी ने उसे नहीं सिखाई, वो CIA ने सिखाई, और फिर उसने राउल बोसमैन जैसे पागल के साथ मिलकर अपनी पढ़ाई पर आखिरी पॉलिश की। वो एक ऐसा ब्लेड है जिसे कई पत्थरों पर तेज किया गया है, समझे मेरी बात? पर यही वजह नहीं है कि वो खतरनाक है, पर ये बस एक इंसान है ना? बस एक इंसान। मेरे लोगों ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया है। हम इंसानियत से ऊपर उठ चुके हैं, एक बेहतर नस्ल बन गए हैं, उसी तरह जैसे तुम बने हो, अपने शानदार दिमाग के साथ। पर मून नाइट, उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। तुम जानना चाहते हो मून नाइट क्या है? ये है मून नाइट। A45 ACP हॉलो पॉइंट, A फ्लाइंग S3। तुम इनमें से एक को किसी इंसान में घुसाओ तो ये दूसरी तरफ उल्टा घूमता हुआ बाहर आता है, मशरूम जैसा फैला हुआ, फटा हुआ, एक ट्रॉमा के साथ। वही है मून नाइट। वो साउंड की स्पीड से तेज तुम पर आएगा, सीधे तुमसे गुजर जाएगा, और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होगी कि उसका उस पर क्या असर होगा। और जब वो दूसरी तरफ निकलेगा तो तुम्हारी जिंदगी में बड़ा छेद छोड़ जाएगा कि उसमें से L ट्रेन गुजर सके। मैं नहीं जानता कि किस चीज ने एक आदमी को लेकर गोली बना दिया, और मैं जानना भी नहीं चाहता। तुम्हारे इस नौटंकी के लिए गिफ्ट है टास्क मास्टर। क्या जब मैं अंदर आया तो तुमने समुद्री डाकू के जूते और खोपड़ी का मुखौटा नहीं देखा? फैक्ट तो ये है, मून नाइट एक समस्या बन गया है। वो मेरे लोगों को मार रहा है, उसके साथ देशद्रोही हैं। 4 वैम्पायर जो मेरे होने चाहिए थे, उसने मुझसे छीन लिए। मान लिया मैं हमेशा औरों को बदल सकता हूँ। बिल्कुल, यही तो इस स्ट्रक्चर का मकसद है, पर ये इससे भी ज्यादा है। वो हमारे स्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है, हमारे खाने के स्रोतों को आजाद कर रहा है, और भी बुरा कर रहा है। वो भी बुरा था, पर ये कोई जरूरी समस्या नहीं थी जब तक कि उसने उनमें से एक को मेरे राइट्स को चुनौती देने के लिए नहीं किया। जैसा कि मैंने कहा, इस शहर में कोई भी वैम्पायर मेरी जानकारी के बिना बाहर नहीं बनाया जाता, पर मून नाइट और बना रहा है, और मैं ये चुनौती खड़ी होने नहीं दे सकता। बहुत सारे पैसों के बदले में क्या तुम मेरे लिए मून नाइट को मारोगे? बिल्कुल नहीं। क्या तुम डर रहे हो? आप मुझे बोलने के लिए पैसे देते हैं और आप सुनते नहीं। बेशक मैं डरता हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। आप चाहते हैं मैं स्पाइडरमैन के पीछे पड़ जाऊँ या डेयरडेविल, मैं उससे भी भिड़ जाऊंगा। और मैंने कैप्टन अमेरिका से उलझने का ही तो करियर बना रखा है। लेकिन मून नाइट,
मुझे पकड़ने के लिए उसने एक हेलीकॉप्टर को ही इमारत में क्रैश कर दिया था। उसने पर्सनली मेरे लिए 9/11 हमला कर दिया था। इस शहर में उस तरह का दर्द झेलने के लिए तैयार कोई भी इंसान ढूंढो, उसके लिए शुभकामनाएं। कोई भी ऐसा जो साइको या नौसिखिया ना हो, कम से कम ऐसा कोई भी नहीं है जो इस पैसे के लायक हो। कोई नहीं है, इस शहर में कोई नहीं है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मून नाइट को एक मिशन करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो लोगों को ब्रूटली मार रहा होता है। हे मून नाइट, शांत हो जाओ। देखो बाहर एक आदमी जो तुम्हें मरवाना चाहता है। कुछ रात पहले उसने मुझे ये सब करने के लिए ढेर सारे पैसे ऑफर किए। मैंने मना कर दिया और मैं चाहता हूँ तुम जान लो, आगे कुछ भी हो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? इसलिए कि मैं तुम्हारे खौफनाक रूप से डरता हूँ, तुम्हारी दूसरी पर्सनैलिटी से। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। जिसके बाद टास्क मास्टर वहाँ से जाने लगता है और कहता है, नहीं तुम सही हो, तुम पहले एक भाड़े के सिपाही थे, बिल्कुल मेरी तरह, पर अब तुम बदल चुके हो। अब तुम उससे भी बुरे हो और तुम इस कॉमिक में टास्क मास्टर का डर देख सकते हो। वेल, तुम लोगों को ये कॉमिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।